सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना। दोस्तों, हॉगवर्ट्स के किसी हाउस में जाने के लिए उस हाउस की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो रेवनक्लो में जाने के लिए आपको क्लेवर, विजडम, क्रिएटिव और इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो क्या हैरी पॉटर रेवनक्लो के हाउस में जाने लायक था? तो नहीं, वो क्लेवर और उतना इंटेलिजेंट नहीं था। और ये बात हमें हैरी पॉटर के फर्स्ट पार्ट में हैरी के हॉगवर्ट्स जाने से पहले ही पता चल गई थी। जब हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स लेटर डिलीवर हुए पर मिस्टर डडली ने उसे एक भी बार उसका लेटर नहीं दिया। पर बाद में हॉगवर्ट्स लेटर की बारिश हमें देखने को मिली, पर फिर भी हैरी पॉटर के हाथ में एक लेटर नहीं आया। अब क्योंकि भाई वो कूद कूद के लेटर पकड़ रहा है, जो ऑलरेडी फ्लोर पे गिरे हुए उन्हें उठा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। जो नीचे फ्लोर पे लेटर गिरे हुए उनमें से 2-3 लेटर उठाए और भाग जाए और फिर आराम से जाके पढ़े, लेकिन नहीं, दिमाग ही नहीं चलाना। मैं जब 5 साल का था, जब मैंने हैरी पॉटर फर्स्ट टाइम देखी थी और यह पार्टी मैंने जब ही देखा था, तो जब मैं 5 साल का था, जब मैंने ये सोच लिया था कि भाई ये फ्लोर पे गिरे हुए लेटर क्यों नहीं उठा रहा है, हवा में क्यों कूद कूद के पकड़ रहा है, मैंने जब ये चीज़ सोच रही थी। लेकिन इस 11 साल के हैरी पॉटर ने उस वक्त ये चीज़ नहीं सोची, पता नहीं क्यों। थोड़ा दिमाग चला लेना चाहिए था इसे। चैम्बर ऑफ सीक्रेट में बिना प्लानिंग के ये चैम्बर ऑफ सीक्रेट में चला जाता है और एल्बस डम्बलडोर को भी ले जा सकता है, किसी और प्रोफेसर को, बड़े को, लेकिन लॉकहार्ट को ले गया था ये। तो बिना प्लानिंग के साथ चैम्बर ऑफ सीक्रेट में चला गया, पता है कि ये मर भी सकता है। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में उसकी ट्रेन में अपने कंपोनेंट में हरमाइनी रोन को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा था, पर बिना ये जाने कि इनके जो साइड में प्रोफेसर सो रहा है या लेटा हुआ है वो आखिर है कौन। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी अनजान के आगे कोई क्यों बताएगा। पर हैरी ने यहाँ पर भी अपना दिमाग नहीं चलाया और इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर के आगे ही बताने लग गया था। लेकिन वो प्रोफेसर लुपिन थे, तो ज़्यादा कुछ मामला आगे बढ़ा नहीं। हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फ्यूनिक्स में जब हैरी और डर्सली की बहस हो जाती है तो वो अपनी वॉन्ड मगलू लोगों के आगे निकाल देता है। तो भाई क्लेवर और इंटेलिजेंट कहाँ से है हैरी? मतलब है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं है, रेवनक्लो के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अपनी वॉन्ड जो है वो मगलों के आगे निकाल देता है और फिर सीरियस से पूछता है कि क्या लड़ाई होकर रहेगी, मतलब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से वार जो है, मतलब लड़ाई होकर रहेगी। तो भाई इसका दिमाग मुझे पागल लगता है कुछ। इसके माँ बाप मार दिए उसने, ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स के आधे मेंबर मार दिए उसने, स्नेप तेरे लिए मरने के लिए तैयार हो गया, डम्बलडोर ने पूरा प्लान बना रखा है, लेकिन ये सीरियस से पूछ रहा है कि क्या वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से लड़ाई होकर रहेगी। हैरी पॉटर हाफ ब्लड प्रिंस में जब उसे बुक मिलती है स्नेप की, तो स्नेप ने उसे 6 साल पढ़ाया है, पर हैरी पॉटर उसकी राइटिंग भी नहीं समझ पाया। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर लूँ, हैरी के अलावा वो बुक किसी ने नहीं पढ़ी थी, सिर्फ जिनी ने नाम पढ़ा था। हाफ ब्लड प्रिंस सिर्फ जिनी ने इतना पढ़ा था, लेकिन हैरी उसे भाई दिन रात पढ़ रहा था। तो जिनी तो नहीं पहचान सकती थी क्योंकि जिनी ने सिर्फ नाम पढ़ा था, लेकिन हैरी तो पहचान सकता था क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें स्नेप ने लिखी थी, वो भी अपनी राइटिंग में। और यही नहीं, हाफ ब्लड प्रिंस में वो दैनिक जादूगर का अखबार मगलों के सामने पढ़ रहा था, रेस्टोरेंट में बैठ के आराम से, बिना कोई दिक्कत के। और जो रेस्टोरेंट में एक लड़की काम कर रही थी उसने हैरी से बोला भी था कि मैंने तुम्हारा अखबार जो है वो इसकी तस्वीरों को हिलते हुए देखा था। तो यार हैरी इतना क्लेवर नहीं था। और तो और ड्रैको के ऊपर उसने एक स्पेल यूज़ की थी बिना ये जाने कि इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होता है, या इस स्पेल को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसका इफेक्ट दूसरे जादूगर पर कैसे पड़ेगा, बिना ये सोचे समझे उसने ड्रैको पर वो स्पेल जो है यूज़ कर दी थी। उस स्पेल की डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो बिना ये सोचे समझे वो उसने ड्रैको पे स्पेल यूज़ कर दी थी। तो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं था। डेथली हेलोस के पार्ट 1 में वो जो है दरवाज़ा बिना सोचे समझे खोल देता है, ये पता होते हुए भी कि 80% चांस है कि डेथ ईटर हो सकते हैं जो उसे मारेंगे तो नहीं, लेकिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के पास तक ले जाएंगे, क्योंकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ही उसे मारना चाहेगा। वो ग्रिफिंडर विलेज भी जाता है बिना किसी प्लान के। वहाँ खतरा हो सकता है लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ पे वो हैंग आउट मार रहा है हरमाइनी के साथ। तो भाई वो क्लेवर तो इतना नहीं था। हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोस के पार्ट 2 में वो हॉगवर्ट्स आता है, हॉक्रक्स भी उसे डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हॉक्रक्स कैसे डिस्ट्रॉय करने हैं। इतना ही दिमाग लगा लेता कि वो हॉगवर्ट्स में है जहाँ पर चैम्बर ऑफ सीक्रेट में बेसिलिक के दांत से हमें हॉक्रक्स नष्ट करने को मिल सकते हैं, तो मैं बेसिलिक का दांत ही जाके ले आऊँ। पर बाद में ये आइडिया रॉन ने सोच लिया और हैरी को बता दिया, और हैरी ने भी फिर कह दिया कि जाके लिया, और हॉक्रक्स भी सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। और बाद में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट भी मर गया था। लेकिन हैरी के लिए जो परफेक्ट हाउस है वो हाउस है ग्रिफिंडर ही, क्योंकि ब्रेव और जो भी एबिलिटी होती है ग्रिफिंडर की वो सारी हमें हैरी के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन हमने इस वीडियो में जाना कि हैरी पॉटर जो है रेवनक्लो में जाने लायक क्यों नहीं था, क्योंकि रेवनक्लो में जाने के लिए आप लोगों को विजडम, इंटेलिजेंट, क्लेवरनेस चाहिए होती है।
जो कि शायद हैरी पॉटर में नहीं थी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों के पास और पॉइंट्स हो, कुछ मैंने मिस कर दिया हो, तो वो भी सीन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता देना। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और जो लोग कहते हैं मेरा कंटेंट कॉपी है, उनके लिए ये एक वर्ड